भेड़ पालन से लाभ। भेड़ पालन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय का एक प्रमुख साधन भी है। भेड़ का पालन करके तथा इनकी अच्छी तरह देखभाल तथा पोषण करके इनसे ऊन, मांस तथा दूध प्राप्त किया जा सकता है। भेड़ का गोबर बहुत अच्छे प्रकार का उर्वरक होता है जिससे खेतों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इस वीडियो में आपको भेड़ों की विभिन्न नस्लों के बारे में बताया गया है। स्कॉटिश भेड़ को क्या कहा जाता है? स्कॉटिश डिनफेस, ओल्ड स्कॉटिश शॉर्ट वूल, स्कॉटिश व्हाइटफेस या स्कॉटिश टैनफेस स्कॉटलैंड की एक प्रकार की भेड़ थी। यह उत्तरी यूरोपीय शॉर्ट टेल्ड भेड़ समूह में से एक था और यह संभवतः लौह युग में पूरे ब्रिटिश द्वीपों में रखी गई भेड़ के समान था। स्कॉटिश ब्लैकफेस भेड़ किसके लिए उपयोग की जाती हैं? यूरोप में स्कॉटिश ब्लैकफेस के लंबे मोटे ऊन को बढ़िया कालीनों, आयरिश और स्कॉटिश ट्वीड्स में बनाया जाता है और गद्दे को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेल्टर्स, रगहुकर और स्पिनर भेड़ के अद्वितीय डबल कोटेड ऊन के साथ काम करने का आनंद लेते हैं, जिनकी मुख्य लंबाई 15 से 30 सेमी होती है। क्या वेलेस ब्लैकनोज भेड़ अच्छे पालतू जानवर बनाती है? वास्तव में वेलेस ब्लैकनोज भेड़ काफी फैशनेबल हो गई हैं और उच्च मांग में हैं। वे अपने मिलनसार स्वभाव और शांत स्वभाव के कारण अद्भुत पालतू जानवर बनाते हैं। लेकिन जाहिर है यह उनकी उपस्थिति है जो वास्तव में उन्हें अलग करती है। उनके विशिष्ट काले चेहरे उनके ऊन के सफेद कल से अलग होते हैं। वेलेस ब्लैकनोज भेड़ किसके लिए अच्छी हैं? हालांकि आजकल भेड़ें स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में पाले जाते हैं, वे केवल स्विट्जरलैंड के मूल निवासी हैं। उनका पालन पोषण स्विस आल्प्स में सैकड़ों वर्षों से हुआ है। क्या सफोक भेड़ भेड़ के बच्चे के लिए आसान है? चूंकि नस्ल में उच्च दूध उत्पादन, कठोर खुर और आसान भेड़ के बच्चे के लिए विस्तृत पैल्विक आयाम है। एक वाणिज्यिक भेड़ के झुंड के लिए सफोक आनुवंशिकी पेश करना नर्म और या धीमी गति से बढ़ने वाली भेड़ के साथ अन्य नस्लों के साथ अनुभव की जाने वाली सभी प्रचलित समस्याओं का एक उत्कृष्ट काउंटर है, या ईव्स जिनके अस्वीकार्य स्तर हैं। क्या सफोक भेड़ विनम्र हैं? सफोक मांस, दूध और 4H और अन्य युवा शो में भाग लेने वाले बच्चों के लिए एक लोकप्रिय नस्ल है। ये भेड़ें अन्य भेड़ों की तुलना में शांत, विनम्र और दिखने में भिन्न होती हैं। उनके पास एक काला चेहरा, कान और पैर हैं जो सभी ऊन से मुक्त हैं। आवासी भेड़ की उत्पत्ति कहां से हुई? आवासी भेड़ की सटीक उत्पत्ति स्थापित नहीं की गई है। हालांकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि उनका विकास इराक और सीरिया में टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के बीच के क्षेत्र में हुआ था। अवस्सी नाम एक प्राचीन अरब जनजाति अल अवास्त से आया है जो उत्तरी सीरिया में यूफ्रेट्स नदी के पास रहता था। एक आवासी भेड़ कितना दूध देती है? एक आवासी ईवे पारंपरिक और बेहतर उत्पादन प्रणालियों के तहत क्रमशः 40 से 60 और 70 से 80 किलोग्राम दूध प्रति 150 से दिन की स्तनपान अवधि में पैदा करती है। इसके अलावा दूध छुड़ाने तक मेमनों के लिए छोड़े गए दूध के अलावा। टेक्सेल भेड़ के बारे में इतना खास क्या है? टेक्सेल एक नस्ल है जो उचित रूप से प्रसिद्ध है, एक अत्यधिक अनुकूलनीय नस्ल जो कहीं भी अपना घर बनाती है, एक नस्ल जो आज के बाजारों के लिए आदर्श कसाई भेड़ के बच्चे का उत्पादन करने के लिए अन्य नस्लों के साथ सफलतापूर्वक मिश्रण करती है। टेक्सेल्स निर्माता की पसंदीदा पसंद हैं। क्या टेक्सेल भेड़ भेड़ के बच्चे के लिए कठिन है? टेक्सेल कठोर, सख्त और विनम्र है। ईव्स मितव्ययी होते हैं और घास आधारित पालन प्रणालियों में उत्कृष्ट साबित होते हैं। जीवित रहने की महान इच्छा के साथ मेमने जन्म के समय प्रसिद्ध रूप से जोरदार होते हैं। नस्ल मध्यम रूप से 1.7 मेमने प्रति भेड़ के साथ विपुल होते हैं। डॉपर भेड़ की विशेषताएं क्या हैं? नस्ल की विशेषता ब्लैक हेड डॉपर के साथ साथ व्हाइट हेड्स व्हाइट डॉपर है। इसके अलावा नस्ल असाधारण अनुकूलन क्षमता, कठोरता, प्रजनन दर और 3.5 से 4 महीने में 36 किलोग्राम 80 lbs तक पहुंचने के साथ साथ अच्छी मातृ क्षमता भी दिखाती है।
दोपहर भेड़ के लिए सबसे अच्छा चारा क्या है? स्वच्छ घास के साथ अपनी भेड़ की नियमित चराई को पूरक करें। जबकि युवा बढ़ती घास भेड़ के लिए स्वादिष्ट हो सकती है, इसमें पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। चरागाह में घास की एक बड़ी गोल गठरी खोलें और भेड़ को खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए घास को बाहर फैलाएं। जब झुंड पहली गठरी पूरी कर ले तो दूसरी गठरी डालें। नस्दी भेड़ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सऊदी अरब में भेड़ के अधिकांश झुंड दो स्थानीय नस्लों अवस्सी और नस्दी के हैं, जिन्हें मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। नस्दी नस्ल को सिर पर सफेद बालों को छोड़कर मोटे बालों वाली काली ऊन की विशेषता होती है। भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? लिंकन को आमतौर पर भेड़ की दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नस्ल इस भेद के हकदार है, क्योंकि नस्ल का औसत वजन अन्य नस्लों की तुलना में अधिक है। हालांकि अन्य नस्लों के कुछ व्यक्ति कभी कभी अपने वजन के बराबर हो सकते हैं।